हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। यानी कि जो फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस क्लेम लिया जाता है उसमें कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं और किस ग्राउंड पर इंश्योरेंस कंपनी लॉसेस के बदले क्लेम देने से मना कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको जो है एक केस के माध्यम से ये सब समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सिविल अपील नंबर 10671 2016 का था। इसमें जो पार्टीज़ हैं, नर्सिंग इस्पात लिमिटेड वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अनदर्स, एंड इसमें जो कोरम था, जो माननीय जस्टिस ने जजमेंट दी है वो उन्होंने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने यह जजमेंट दी है। तो दोस्तों, ये एक अपील थी अंडर सेक्शन 23 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू चैलेंज ऑर्डर डेटेड 18 अक्टूबर 2016 ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन विच डिसमिस्ड द कंज्यूमर कंप्लेंट ऑफ द अपेलेंट। तो अब दोस्तों, इसके केस के फैक्ट्स क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें अपेलेंट है यानी कि नर्सिंग इस्पात लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ली थी और जो इफ़ेक्टिव थी 28 जून 2009 से लेकर 27 जून 2010 तक थी। द पॉलिसी वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग वर्कशॉप। इंजीनियरिंग वर्कशॉप के संबंध में ये पॉलिसी थी और प्लांट के संबंध में थी जो स्थित था झारखंड के सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के खुंटी गांव में ये प्लांट स्थित था। द टोटल सम अश्योर्ड वाज 26 करोड़ की ये पॉलिसी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। द एपेलेंट पेड ए प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2,20,462 रुपये का एनुअल प्रीमियम कंपनी ने जो है पे किया और उसमें जो रिस्क का जो फैक्टर था वो क्या क्या कवर करता था। द लॉस कॉज टू प्रॉपर्टी ऑफ एपेलेंट ऑन अकाउंट ऑफ फायर। अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। लाइटनिंग, अगर बिजली गिर जाती है उसकी वजह से नुकसान होता है। एक्सप्लोजन या कोई धमाका हो जाता है, रॉयट्स या कोई दंगे भड़क जाते हैं जिसकी वजह से फैक्ट्री को नुकसान पहुंचता है, मशीनरी को नुकसान पहुंचता है, या स्ट्राइक में अगर तोड़फोड़ होती है एम्प्लॉयज़ की, तो तब भी ये पॉलिसी के तहत जो भी नुकसान होगा वो कंपनी भरने के लिए बाध्य थी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। अब दोस्तों, एक इंसिडेंट होता है जब ये पॉलिसी इन फोर्स थी यानी कि इफ़ेक्टिव थी। 23 मार्च 2010 को एक इंसिडेंट होता है फैक्ट्री में। वहाँ पर 50-60 एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हुड़दंगे थे वो आर्म्स एंड एमिनेशन के साथ फैक्ट्री में एंटर करते हैं और वो जो है पैसा मांगते हैं और लोकल्स के लिए जॉब की डिमांड करते हैं और वहाँ पर जमकर तोड़फोड़ करते हैं जिससे फैक्ट्री का बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसके बाद जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री के मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस इन लोगों को ट्रेस नहीं कर पाई और इसके बाद जो है पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि ये आदमी जो है, ये हुड़दंगी जो थे जिन्होंने तोड़फोड़ की है, नुकसान किया है, ये ट्रेसेबल नहीं है। तो केस वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो डैमेजेस हुए थे फैक्ट्री में उनका सर्वे करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने अपने जो है लोग डिप्यूट किए और वहाँ पर उन्होंने जो लॉसेस हुए थे इस तोड़फोड़ में वो करीबन उनका जो मूल्यांकन था वो था 89 लाख के आसपास की जो है प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी को जो है नुकसान हुआ था।
तो जो एप्पलेंट है यानी कि कंपनी है जो इसमें इस्पात कंपनी, उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा लॉसेस का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने रेपुडिएट कर दिया ये जो है क्लेम बाय प्लेसिंग रिलायंस ऑन द एक्सक्लूजन क्लोज, कि हमारा जो है एक एक्सक्लूजन क्लोज है कि ये इस तरह की एक्टिविटी इस रिस्क में इस पॉलिसी में कवर नहीं होती, और ये पॉलिसी जो है रिगार्डिंग लॉस और डैमेज कॉज बाय द एक्ट्स ऑफ टेररिस्ट, यानी कि जो उग्रवाद की वजह से अगर फैक्ट्री को कोई नुकसान होता है, मशीनरी को नुकसान होता है, तो ये कंपनी भरने के लिए लाइबल नहीं है। और उन्होंने ये क्लेम रेपुडिएट कर दिया कि क्योंकि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था, इसलिए ये एक्सक्लूजन पॉलिसी के तहत हम इसको रेपुडिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो इंश्योर्ड था वो नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन के पास जाता है और अपने जो है क्लेम करता है कि उसको जो है करीबन जो है 1.5 करोड़ रुपए का उसका नुकसान हुआ है, इसलिए उसकी भरपाई की जाए, और साथ में जो मेंटल एगनी हुई है एप्पलेंट को उसका जो है उसका भी कंपनसेशन दिया जाए। तो NCDRC ने अपना फैसला दिया, उन्होंने जो है इसको डिक्लाइन कर दिया एप्पलेंट की प्रेयर को, और इंश्योरेंस कंपनी के हक़ में फ़ैसला दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेररिज्म डैमेज एक्सक्लूजन वारंटी, कि ये जो डैमेज हुआ है ये टेररिज्म की वजह से हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री झारखंड में है जहाँ पे माओवादी है, वहाँ पर नक्सलाइट बेल्ट हैं वहाँ पर, इसलिए ये टेररिस्ट थे जिन्होंने ये फैक्ट्री में नुकसान किया है। और टेररिस्ट एक्ट में जो नुकसान होता है वो कंपनी भरने के लिए लायबल नहीं है। और NCDRC ने कहा कि जो रेपुडिएट किया है क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने वो जस्टिफाइड है। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जब ऑब्जर्वेशंस करता है कि रेपुडिएशन इज़ बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड फाइनल सर्वे रिपोर्ट, कि जो रेपुडिएशन किया है इंश्योरेंस कंपनी ने वो जो प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है या फाइनल सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर किया है। द सर्वे रिपोर्ट्स couldn't throw any light on the question whether there was an act of terrorism, लेकिन इन रिपोर्ट से ये कहीं भी जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये कहीं भी विजिबल नहीं होता कि ये टेररिज्म की वजह से इनका नुकसान हुआ है। FIR एंड क्लोजर रिपोर्ट डोंट रेफर टू द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, और जो FIR कराई गई थी पुलिस में उसमें भी कहीं टेररिज्म का जिक्र नहीं है, और जो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने लगाई है उसमें भी कहीं टेररिज्म का जिक्र नहीं है। और जो है क्योंकि जो एक्सक्लूजन पॉलिसी है, एक्सक्लूजन रिपोर्ट है उसको जो है ये कवर नहीं करती। द रेस्पोंडेंट हैज़ नॉट डिस्चार्ज द बर्डन ऑफ ब्रिंगिंग द केस विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द एक्सक्लूजन क्लोज, कि क्योंकि जो है इंश्योरेंस कंपनी कहीं भी ये साबित करने में नाकाम रही है कि ये टेररिज्म एक्ट था और टेररिज्म एक्ट पॉलिसी में एक्सक्लूड किया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है, तो ये चीज़ साबित नहीं होती कि ये टेररिज्म के वजह से फैक्ट्री में तोड़फोड़ हुई और नुकसान हुआ। कमीशन कमिटेड एन एरर बाय अप्लाइंग द एक्सक्लूजन क्लोज। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो NCDRC है उसने जो है गलती की है कि इस क्लेम को एक्सक्लूजन क्लोज में इसको जो है डिफ़ाइन किया, जबकि ये एक्सक्लूजन क्लोज नहीं है क्योंकि ये टेररिज्म का एक्ट नहीं है। मोर ओवर द पॉलिसी स्पेसिफिकली कवर्स द डैमेज ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय वायलेंट मीन्स। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि पॉलिसी में ये ख़ास तौर पर मेंशन किया गया है कि अगर कोई वायलेंट मीन्स यानी कि जो कोई हिंसा में कोई फैक्ट्री को नुकसान पहुंचता है, कोई हिंसक एक्टिविटी में नुकसान पहुंचता है,
तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देने के लिए लायबल है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू डिपॉजिट द सम अमाउंट ऑफ 89 लाख, क्योंकि जो है इंश्योरेंस कंपनी ने जो सर्वे कराया था उसमें नुकसान 89 लाख का बताया गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को ये डायरेक्शन दी कि वो 89 लाख का जो अमाउंट है वो कमीशन में जमा करे, यानी कि NCDRC में जमा करे, और दोबारा ये क्लेम जो है जो अपीलेंट का है वो सुने और इसको जो है 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के ऑर्डर को सेटिसाइड किया और जो है कमीशन को डायरेक्शन दी कि वो एक नए तरीके से इन डायरेक्शंस के मद्देनज़र वो क्लेम को पास करे, और जितना भी अमाउंट बनता है फाइल को देख के, रिकॉर्ड को देख के, उतना जो है अपीलेंट के पक्ष में वो ये अमाउंट